नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल IK हिंदी टारगेट में। तो आज हम एग्ज़ाम के फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ है बीएड एग्ज़ाम का, उसके कुछ प्रश्न लेके आए हैं हिंदी के, जो बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको हम बता चुके हैं आप लोग को, अभी जल्द ही बताए थे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। फिर इसके बाद है, अंबर का विलोम होता है। तो अंबर का विलोम जो होता है अवनी होता है। अंबर का अवनी होता है, धरती नहीं होगा, क्योंकि आसमान का धरती होगा। इसलिए क्योंकि जिस रूप में रहता है उसी रूप में करना है। अगर तत्सम है तत्सम में, तद्भव है तो तद्भव में करना होगा। अब देखिए संधि, उज्ज्वल में संधि है तो हम बताए हैं कि उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। कौन संधि है? उद्धन ज्वल बताए हैं। जहां पर कोई भी अक्षर अगर डबल है, यानी आधा जा या जा या आधा ता या ना है, तो पहले अक्षर को आधा कर लेंगे, बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए, तो उद्धन ज्वल हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि। कामायनी के लेखक हैं, इसको अभी परसों मैंने वीडियो में दिया था कि इसमें से आप लोग याद कर लीजिए, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आप लोग को। तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो महाधन उत्सव होगा, गुण संधि। अगला देखिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो हम बताए हैं, इसके कई नियम बताए थे ट्रिक से, कि जिसमें नीचे री लगी रहे, आधा सा रहे, छात्रा ज्ञासरा रहे, तो इनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो उसमें वो हमेशा तत्सम ही रूप होता है, तो ये तत्सम है। अगला है, सुकुमार के कवि बताए हैं, अभी कल ही बताए थे ये वीडियो में, कि ये कई बार BTC में पूछा गया है और देखो फिर पूछ लिया गया है। तो सुमित्रानंदन पंत हैं सुकुमार कवि। पावक में संधि है तो आजाद संधि है। तो हम आप लोग को ये भी बताए हैं कि अगर 3 अक्षर का है, उसमें ऊपर नीचे मात्रा नहीं, अगर बीच में वाह है तो उसमें आपका आयाद संधि ही होगा। अगर जिसको नियम मालूम होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा। गूलर का फूल होना, तो बताए थे कि आप लोग थोड़ा याद करके जाइएगा। मुहावरा, तो मुहावरे में देखो गूलर का फूल होना है तो बहुत आसान, सब लोग जान रहे हैं। दुर्लभ होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। अब छायावादी कवि हैं, इसमें देखिए कवि के हिसाब से है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी, सुमित्रानंद पंत हैं, लेकिन मुख्यतः छायावादी में अगर दोनों है तो ऑप्शन गलत है, लेकिन छायावादी में जयशंकर को लगा दीजिएगा। अगर लगाए होंगे तो सही है, जो दोनों लगाए हैं दोनों में से एक सही मानेगा। अगला है, भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। कौन है? बताए थे भक्तिकाल में तुलसीदास, सूरदास, ये सब बताए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास हैं। बहिर्मुखी में समास है, कुछ लोग कह रहे हैं समास पूछा है, कुछ लोग कह रहे हैं उपसर्ग पूछा है। तो अगर उपसर्ग पूछा है तो इसमें बहिर उपसर्ग होगा, नहीं तो समास अव्ययी भाव है, क्योंकि बताए हैं जिस समास में क्या होता है, उपसर्ग होता है, अव्ययी भाव होता है। अगला है, हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन हिंदी काव्य को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और एक क्वेश्चन है, रहीम दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम, तुलसी, गंगे, सब क्या किसके? अकबर के दरबारी कवि थे। तो जितने क्वेश्चन हमको मिले थे आप लोग को बता दिए हैं, अपना अपना मिलान कर लीजिए कि कितना आप लोग सही किए हैं। और जितना हम बताए थे पेपर जो हम हल कराए थे उसी में से दिया गया है। अभी जो पेपर और जिसके पास है हिंदी के क्वेश्चन अगर याद हो उनको, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।